In figure, PQ is a tangent to a circle with center O at the point of B. If angle AOB is equal to 100 degree, then the angle ABP is equal to angle ABP. सॉरी ABP हमें ये निकालना है बेटा. एंगल ABP हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो एंगल ABP कैसे निकलेगा देखो जरा ध्यान से. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो अंदर एक एंगल दिख रहा है मुझे AOB 100 दिया है. AOB क्या दिया मुझे 100 दिया है. अगर मैं इसे वर्बली सॉल्व कर दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा. देखो OB परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे. क्योंकि आप लिख देंगे कि OB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ. क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे. टेंजेंट यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है. PQ क्या है, PQ इज अ टेंजेंट फॉर सर्कल O. ठीक है, सर्कल O के लिए PQ क्या है, एक टेंजेंट है. और टेंजेंट पे रेडियस क्या होती है, ऑलवेज नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है. तो ये हो गई परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. am I right? देयरफॉर अब देखिए ये तो हो गया 90 डिग्री एंगल. अब हम मैं वर्बली सॉल्व करके बताता हूं पहले तो, फिर बाद में हम लैंग्वेज लिखेंगे. AO बराबर होगा, मतलब OA बराबर होगा OB के. क्लियर है, OA बराबर होगा किसके, OB के. क्योंकि रेडियस है सर्कल की, एक ही सर्कल की दो रेडियस हैं, इसलिए बराबर होंगी. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे अंदर वाले, है ना. अंदर वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे. अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंगल आर इक्वल. मतलब ट्राइंगल की अगर दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये हमारी दोनों साइड के एंगल भी इक्वल होंगे. जब ये एंगल इक्वल होंगे इसका मतलब मैं मान लेता हूं इसको x और इसको भी मान लेता हूं x. तो x और x प्लस 100 कितना, x प्लस x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री. तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. तो इसका मतलब 2x बराबर 180 माइनस 100. तो ये कितना बचा 80. 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 40. तो आंसर आ गया 40. नहीं, आंसर 40 नहीं आया, सॉरी. ये आ गया अंदर वाला एंगल 40. अब इसलिए एंगल देखो OB परपेंडिकुलर है PQ पे, तो OBP एंगल OBP बराबर 90 डिग्री होगा, है ना. तो एंगल ABP बराबर होगा 90 माइनस एंगल OBA. तो OBA कितना आया है मेरा 90 माइनस 40. इसका मतलब कितना हो गया 50. तो आंसर आ गया 50. ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन A हमारा सही उत्तर होगा. ठीक है बच्चा. अब देखो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया बिना, मतलब मैं चाहता तो ऐसे ही कर देता, मतलब बिना लिखे हम कर सकते थे. डायरेक्ट मैं आंसर बता देता भैया इसका 50 आएगा. क्यों, क्योंकि मुझे दिखता है यहाँ 100 है, 100 में से मैं घटाता, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, और 90 में से 40 गया, इसका मतलब कितना बच गया 50. 90 में से 40 गया, बच गया 50. तो आंसर आ गया बेटा 50. कितना आ गया आंसर 50 आ गया. अब चाहे तुम कैसे भी कर लो इस क्वेश्चन को, 50 से कुछ अलग आ जाए तो बता देना. ठीक है, 50 से अलग आए तो बता देना भैया. समझ में आया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर दोबारा समझने की जरूरत है. चलो बेटा, अब देखो एक बात शुरू करते हैं यहीं से कि हमें क्या करना है. देखो पहले तो हमें जो दे रखा है एंगल AOB बराबर दिया है बेटा कितना 100 डिग्री. क्या दिया है 100 डिग्री दिया है. PQ इज अ टेंजेंट टू ए सेंटर O. PQ का एक टेंजेंट है द पॉइंट B. ठीक है, एट द पॉइंट B. तो PQ का एक टेंजेंट है पॉइंट B पर. ओके, इतना बराबर इतना है. अब यहाँ पे देखोगे OB क्या है, परपेंडिकुलर है एट टेंजेंट, परपेंडिकुलर एट PQ पे परपेंडिकुलर है. देयरफॉर एंगल OBP आएगा हमारा कितना 90 डिग्री. OBP कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. तो यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल ABP. ABP हमें ज्ञात करना है बेटा. अब देखो इन ट्राइंगल
ए ओ बी में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए बराबर होगा ओ बी के। क्यों होगा? रेडियस है। क्या है ये? रेडियस। और एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा? अभी अभी मैंने ये बात बताई थी आपको। क्यों बराबर होगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर इक्वल। ठीक है, इफ ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये बात चाहो तो आप लिख के आ सकते हो एंगल्स की, है ना। क्या करके आ सकते हो? लिख के आ सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, आप इसको लिख के आ सकते हो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिख के आ सकते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि बहुत सारी लाइन जाएगी, आप पेपर में पूरा अच्छे से लिख के आएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। ये बात कमेंट भी, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। देयरफॉर, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बराबर किसके? एक्स के। इसको हम एक्स के बराबर मान लेते हैं इन दोनों एंगल्स को। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज एंगल एक्स, देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। देखो बेटा ये कितना है? 100 डिग्री प्लस ये कितना है? एक्स प्लस ये कितना है? एक्स बराबर कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। अब देखो 100 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 2x बराबर 180 माइनस 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया बेटा 2x बराबर 80 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 40 डिग्री आ गई। x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी? 40 डिग्री। यानी जो अंदर वाला एंगल आ गया, ये मैंने x माना और ये भी मैंने x माना, तो x का बेसिकली वैल्यू आ गई कितनी बेटा? 40 डिग्री। बट हमें x नहीं चाहिए, हमें x नहीं चाहिए। अभी आगे सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, अभी आगे और सॉल्यूशन है। x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल ए बी पी। एंगल ए बी पी बराबर किसके होगा? 90 माइनस एंगल ओ बी ए। तो 90 माइनस ये कितना आया? 40 डिग्री। और ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बी पी आ गया आपका कितना निकल के? 50 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए बेटा सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही आंसर ऑप्शन ए हो गया।